नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि यूपी और बिहार में खासकर ज़्यादा चलता है और जिसके आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि आज भी महिलाओं का जो शोषण है कम नहीं हुआ है। और अधिकार की बात जहां तक करें तो अभी भी पुरुष समाज अपने आप को सर्वोपरि समझता है और महिलाओं को वो सारे अधिकार देने में बहुत ज़्यादा घबराता है जिस अधिकार का पालन करने में वो अपना गर्व महसूस करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ, आपने देखा होगा कि बिहार और यूपी में जब कभी भी कोई फंक्शन होता है, भले वो शादी ब्याह की बात हो या कोई किसी भी तरह का फंक्शन जिसमें लोग खुशी मनाने की बात करते हैं, तो लोग बाई का नाच करते हैं। जी हाँ, बाई का नाच यानी कि एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं, जो कि डांस ग्रुप कहा जा सकता है, लेकिन डांस का सिर्फ नाम होता है। बहुत सारे जो ग्रुप ऐसे होते हैं जो डांस करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। और इतना ही नहीं, उस अभद्र व्यवहार में सिर्फ कोई एक व्यक्ति और एक तबका ही नहीं होता है, पुरुष समाज का छोटे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति तक उस चीज़ का आनंद उठाता है और इस शोषण में भागीदार होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं भी किसी भी परिवार में अगर एक शादी हो रही है तो शादी में लोग बाई का नाच रखने को अपना गर्व महसूस करते हैं और ख़ासकर बिहार और यूपी में ये बातें ज़्यादा प्रचलित हैं। अगर कोई व्यक्ति शादी ब्याह में बाई का नाच नहीं रखता है तो लोग उसको इसी तरह से ताना मारते हैं कि इतना पैसा है, इतना ये कुछ है, फिर भी उसने बाई का नाच नहीं रखा है। इसे गलत शब्दों के प्रयोग से भी दर्शाया जाता है। मैं वैसा शब्द आपके सामने नहीं ले सकता, उसका नाम नहीं ले सकता कि किस तरह से उन्हें बताया जाता है कि क्या नाम लेकर उन्हें संबोधित किया जाता है। अब देखा जाए तो जब कभी भी कोई एक नाच होता है, उनका नाच होता है, तो एक घर से बगल में ही एक सामियाना यानी एक व्यवस्था की जाती है जहाँ पर उनके लिए एक स्टेज बनाया जाता है और जहाँ पर वो नृत्य और नाच देखने के लिए घर का या गांव के आसपास के सब जगह के छोटे से बड़े यानी 8 से 10 साल का एक लड़का भी, तो 20-25 साल का एक नौजवान भी, तो 60 से 70 साल का बूढ़ा भी उस नाच को देखने जाता है। और सिर्फ नाच को देखने जाता नहीं, नृत्य के नाम पर वहाँ अभद्र गाने, अश्लील गानों पर और इस तरह से बेढंगा नाच होता है और जहाँ पर सब एक तरह से अलग अलग गंदे गंदे कमेंटबाजी करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसको यहाँ शब्दों से बताना बहुत मुश्किल काम है। आप देख सकते हैं कि एक ही समाज का, एक ही परिवार का पुरुष समाज छोटे से बूढ़े तक सब कोई जाता है और इस तरह की चीज़ों का आनंद लेता है। जहाँ पर लड़कियाँ नृत्य अगर करती हैं तो वो भी किसी न किसी परिवार की, घर की बहन और औरतें ही होती हैं, लेकिन वहाँ पर यह पुरुष समाज आनंद के नाम पर वो सारी हरकतें सब कुछ करता है और इसे वो अच्छा मानता है और इसमें वो गर्व महसूस करता है। लेकिन उसी परिवार की कोई लड़की अगर किसी लड़के से सिर्फ बात तक भी कर लेती है तो उस पर पहाड़ टूट पड़ता है। लोग उसे मारने की बात करने लगते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, उस पर अलग अलग तरह के लांछन लगाने लगते हैं सिर्फ बात करने से ही। अगर वो लड़की किसी से प्रेम भी कर ले तो सोचिए कि उस पर क्या बीतती होगी, उस पर किस तरह के प्रक्षेप लगाए जाते हैं, किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन अगर उसी घर का लड़का किसी और लड़की से प्रेम की बात करता है, किसी और लड़की से बात करता है, तो ये उतना बड़ा समस्या नहीं बनता है उस घर परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। वो लड़का है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी लड़की से बात कर सकता है, उसे छेड़ सकता है या उसके साथ अभद्र व्यवहार कर सकता है जैसे नाच में होता है। लेकिन क्या वो लड़की जिससे वो लड़का बात करता है वो किसी की बहन नहीं है? क्या वो किसी घर की इज्जत नहीं है, किसी और घर की वो औरत नहीं है? लेकिन फिर भी लड़के को ये छूट है, लेकिन लड़कियां कर ले तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा जाता है हमारे समाज में। तो देखा जाए तो बिल्कुल अधिकार के तौर पर अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर पुरुष समाज गलती करके भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है और अपने आप को सर्वोपरि दिखाता है। लेकिन महिलाएं और लड़कियां अगर इस काम में अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो उन पर अलग अलग तरह के आरोप लगाकर उन्हें गलत साबित कर दिया जाता है, उनके चरित्र को नीचा दिखाया जाता है। तो बिहार और यूपी में या अन्य जगह भी ये तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं नाच की बात कर रहा हूँ, जहाँ पुरुष समाज इस तरह की अभद्र व्यवहार के लिए अपने आप को अच्छा साबित करने में लगा रहता है।
आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें समाज में बंद होनी चाहिए नहीं, जिससे कि महिलाओं के प्रति लोगों का नज़रिया सिर्फ वासना और काम के आधार पर ही बना हुआ है, सिर्फ उसी आधार पर बना हुआ है कि उनका उपयोग किया जा सके। अगर आपको लगता है कि समाज में इस तरह की कुरीतियाँ बंद होनी चाहिए, तो आप लाइक कमेंट करके हमें सुझाव दें, और इस तरह से अपने समाज में भी होने वाले अगर इस तरह के कोई भी फंक्शन में कोई व्यवस्था होने वाली है तो उस पर रोक लगाने की कोशिश करें, उसे ना होने देने की कोशिश करें। और अगर आपने हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।